बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट नंबर 2 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके सामने है। ये न्यूमेरिकल बच्चों चैप्टर नंबर 2 से है, अवतल गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल क्या है सबसे पहले इस बात को पढ़ लेती। प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं फिगर में दो लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस अवतल लेंस। प्रत्येक की फोकस दूरी 10 दी गई। पहले लेंस की भी फोकस दूरी 10 है और दूसरे की भी फोकस दूरी 10 है। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ 10 है और सेकंड की भी फोकल लेंथ 10 है। बिंदु ओ के प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु ओ, आप देख रहे हैं फिगर में एक पॉइंट है ओ। इस पॉइंट ओ की बच्चों जो इमेज बनेगी, आपको वो उत्तल लेंस से उसकी डिस्टेंस बतानी है कि कितनी दूरी पर बन रहा है। तथा किरण आरेख भी बनाइए और आपको उसका एक फिगर भी बनाना है, इसमें ड्रॉ करना है कि कैसे फिगर बन रहा है। यदि दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए, बच्चों इन दोनों लेंसों को टच करा के रख दिया जाए, तब संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात क्या होगी। कंबाइंड लेंस की आपको आपको पावर भी बतानी है। तो बच्चों इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बच्चों आपका स्ट्रांग है तो हर एक न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आप भले इस सवाल को इससे पहले लगाए हो या ना लगाए हो, न्यूमेरिकल आपने नहीं लगाए हैं कोई बात नहीं, आपको हर एक न्यूमेरिकल जरूर समझ में आएगा। बच्चों वो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि फर्स्ट लेंस कौन सा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से देखा जाता है। ठीक है, आपके उल्टे हाथ की तरफ से। तो बच्चों यहाँ पे ये पहला लेंस है। अब आपको ये देखना है कि जो पहला लेंस है बच्चों, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से बच्चों जैसे लेंस की सरफेस कट करती है इस पॉइंट पर, जैसे कट कर रही है, इसको बच्चों हमेशा हम लोग कहेंगे ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। बहुत ही बड़ी बच्चों में बात बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों से अगर सवाल नहीं लगता, बच्चों ये सबसे बड़ी गलती वो यही करते हैं, वो प्लस माइनस नहीं लगा पाते हैं। बच्चों सबसे पहले आपको क्या समझना है कि लेंस की सतह मुख्य अक्ष को, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे काटती है वो ओरिजिन है। ठीक है, और आप जानते हैं मैथ में आप पढ़ चुके हैं कि बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है, तो आप जानते हैं कि ये ओरिजिन जो मूल बिंदु होता है उसके राइट हैंड साइड की डिस्टेंस प्लस में ली जाती है और उसके लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस को माइनस में लिया जाता है। ये बात सभी को पता है। ठीक है, अगर बच्चों बात की जाए इस लेंस से, तो आप देख रहे हैं ये लेंस में वस्तु यानी ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रखी है और मैंने बताया ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो ये इसके इस तरफ आ रही है, यानी कि इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम कह सकते हैं कि ये यू का काम कर रहा है, मतलब वस्तु है। वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को बच्चों डिनोट किया जाता है यू से। ठीक है, तो यू की वैल्यू बच्चों कितनी दी जा रही है, 20। फर्स्ट ऑफ कि u की वैल्यू कितनी है, 20। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में रखी है इस ओरिजिन से, तो इसका मतलब कैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस की 20। ठीक है, फिर आपसे सवाल में क्या कहा गया था कि प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी है ना, फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस, फोकस दूरी कितनी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और याद रखेंगे बच्चों उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकल लेंथ होती है, वो पॉजिटिव ली जाती है, आप इसको f1 भी कह सकते हैं। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों आप क्या करेंगे कि ऐसे एक लाइट रे चल रही है, इसका साथ में फिगर भी बनता चल रहा है, ये लाइट रे ऐसे चल रही है। अब ये बच्चों अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, ये इस लेंस को आगे निकल जाएगी इस लेंस से, या इस लेंस के दोनों में से बीच से जाएगी। ये कैसे पता करेंगे, इसका मतलब है मुझे इमेज फाइंड करनी है। प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों v से लिखा जाता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी मुझे सबसे पहले बच्चों क्या फाइंड करना है, v। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है, उन वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे। बच्चों कैसे स्टार्ट करेंगे सवाल को, सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी है, देखिए 10 लिखी है, तो एफ की वैल्यू 10 लिख दी गई। इसके बाद ये इक्वल का साइन लगा है, 1/v लिखा है अपनी जगह। बच्चों ये -1
और अपॉन में बच्चों यू की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी है -20। क्यों यू की वैल्यू -20? आपको मैंने रीजन बताया, ये इस पॉइंट से इधर की तरफ है। बच्चों ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बाकी पूरा ऐसे ही नोट कर दिया गया है। ये 1/10 ऐसे लिखा है, ये 1/20 बच्चों ये 1/20 प्लस का है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बच्चों 10 और 20, 10 और 20 का बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 का भाग बच्चों 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। बीच में ये माइनस लिखा है, 20 का भाग बच्चों 20 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 में बच्चों जब आप 1 घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/20 इक्वल में लिखा है 1/v। तो यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि v की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या है, इस फिगर में हम लोग वापस आते हैं कि जो v बन रहा है, v बन रहा है किस लेंस में बच्चों, उत्तल लेंस में, वो प्लस का 20 डिस्टेंस पे बन रहा है। मैंने आपको क्या बताया, ये ओरिजिन के इधर की डिस्टेंस प्लस में और मूल बिंदु के इधर की तरफ डिस्टेंस माइनस में होती है। ओरिजिन लेंस में कहाँ होता है, इस जगह। ठीक है, यानी कि प्लस की 20 डिस्टेंस पे जाके बनेगा इमेज इस लाइन का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का। तो देखिए कैसे, टोटल डिस्टेंस कितनी है 30, v की वैल्यू कितनी आ रही 20। इसका मतलब है बच्चों ये लाइन इस लेंस को पार नहीं कर पाएगी, 20 से गुजरेगी। और वो कितनी दूरी पर बच्चों इस लेंस से, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 डिस्टेंस से होकर ऐसे जाएगी। तो बच्चों यहाँ से ये 20 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से बच्चों जो डिस्टेंस है ये कितनी ली जा रही है 20। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चों, ये जो इमेज बन रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, ये इमेज बच्चों आप काम करेगी दूसरे लेंस के लिए, यानी कि अवतल लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये वस्तु इस लेंस से कितनी दूरी पर है। तो आप देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है 30, ये डिस्टेंस कितनी आ चुकी है 20। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस 10 है। 30 में आप 20 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन दूसरी बड़ी बात बच्चों, यहाँ पे आपको ओरिजिन बनाना पड़ेगा, मूल बिंदु। अभी मैंने क्या बताया, जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष लेंस के सरफेस को काटती है, टच करती है, वो ओरिजिन है। तो आप मुझे बताइए कि अवतल लेंस के लिए बच्चों अगर देखा जाए तो वस्तु ये है। वस्तु की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को बच्चों किससे डिनोट किया जाता है, यू से। तो यू की वैल्यू बच्चों इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, आप कहेंगे सर 10 डिस्टेंस पे है। लेकिन बच्चों किस साइड की तरफ है, इस साइड, ओरिजिन से इस साइड। मूल बिंदु से इधर की दूरी कैसी होती है, नेगेटिव। तो यू की वैल्यू कैसे ले लेंगे, -10। ठीक है, और बच्चों सवाल में कहा गया था कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी, प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी बच्चों कितनी बताई गई थी, 10 बताई गई थी। तो इस एफ की वैल्यू भी कितनी रहेगी, 10 रहेगी। लेकिन बच्चों याद रखना है कि अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या पता करना है कि जैसे रे चलेगी तो बच्चों ये कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगी, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सॉरी यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है, ऊपर की रे में नहीं, ये बच्चों नीचे जाएगी। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अब बच्चों ये जैसे नीचे जाएगी तो इसका इमेज किधर बनेगा, इधर की तरफ जाके फॉर्म होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ से 1/f बराबर बच्चों हम लोग क्या लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर -10 है, तो f की वैल्यू को यहाँ पे -10 रखेंगे। 1/v, u की वैल्यू बच्चों कितनी हम लोग लिख चुके हैं, -10। ठीक है, तो u की वैल्यू -10 लिख दी गई है। माइनस का 1/10 बच्चों ऐसे रखा है, 1/v ये लिखा है, ये 1/u की वैल्यू -10। इसके बाद ये वैल्यू ऐसे नोट की गई है, ये वैल्यू ऐसे ही नोट है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1/10 ऐसे लिखा है, ये 1/10 प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एलसीएम दोनों में सेम है तो उसको ऐसे लिख देंगे, -1 ये लिखा हुआ है। बच्चों -1 क्या हो जाएगा, -2। अपॉन में क्या लिखा है 10, इक्वल में क्या लिखा है 1/v। बच्चों इस 2 को जगह आप 10 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि v की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। वो भी कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो बच्चों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस से बच्चों जो फाइनली इमेज बन रही है
वो 5 डिस्टेंस पे बन रही है। वी की वैल्यू कितनी निकल के आई है फाइनली -5। तो बच्चे देखिए कैसे इसकी इमेज को फॉर्म बनाएंगे। ये बच्चों डायरेक्ट सीधे न जाके ये v की वैल्यू कितनी आ रही है -5, और माइनस वैल्यू बच्चों इस ओरिजिन से किधर की तरफ होगी, उधर तो प्लस होगा, इधर की तरफ माइनस होगा, और कितनी डिस्टेंस पे 5। टोटल ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 10, यानी कि 5 डिस्टेंस पे बच्चों ये ऐसे इमेज फॉर्म हो रही है इस तरह। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपसे कहा गया था कि फाइनली इसकी इमेज बनाइए। एक तो ये इसका फिगर है, ठीक है, ये लाइन इसको कट कर दीजिएगा। लेकिन आपसे बच्चों इसमें क्या पूछा गया था कि किरण आरेख बनाइए तथा यहाँ से आप देखिए प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये फाइनल इमेज बनी है, इसकी आपको डिस्टेंस उत्तल लेंस से कॉन्वेक्स लेंस से बतानी। तो आप देख रहे हैं फाइनल इमेज ये है बच्चों। तो ये फाइनल इमेज बच्चों उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर है, देखिए कितनी डिस्टेंस पे है 20। तो बच्चों ये है 20। फिर ये बच्चों टोटल कितनी थी 10, ये कितनी है 5। तो आप कहेंगे सर ये वाली भी 5 है। बच्चों 20 ये 5 ये, तो यानी कितनी दूरी पर है बच्चों 25 दूरी पर। यानी कि आप कह सकते हैं कि आंसर जो बच्चों इस सवाल का है, उत्तल लेंस से जो दूरी है बच्चों इस सवाल में, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, वो बच्चों कितनी आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। प्लस का 25 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो इस लेंस से उत्तल लेंस से पूछा जा रहा है, और उत्तल लेंस का मूल बिंदु ये है तो वो इस तरफ है, और यानी कि यू की वैल्यू बच्चों हम लोग कैसे देंगे प्लस का 25। बच्चों इस सवाल में दूसरा पार्ट भी इसमें कहा गया है कि जब दोनों लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए, टच करा के रख दिया जाए, तो क्षमता बतानी है, पावर बतानी है। उसको बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो पावर कैलकुलेट करने के लिए दोनों लेंसों को टच करा के रखा गया है। तो जब भी बच्चों लेंसों को टच करा के रखा जाता है तो याद रखेंगे जो फोकस दूरी का बच्चों फार्मूला होता है वो 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अगर बच्चों आप इसकी प्रूविंग देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या ऊपर बच्चों आई बटन पे आएगा, वहां से जाके भी देख सकते हैं। 1/f बराबर बच्चों f1 की वैल्यू बच्चों उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी बताई गई थी, प्रत्येक की फोकस दूरी 10 थी। तो f1 उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है, प्लस की होती है। f2 दूसरे लेंस यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी बच्चों आज ही मैंने बताई, अभी बताई, माइनस में होती है, 10 दी गई है। ये बच्चों प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस कितना हो जाएगा 0, और 0 के अपॉन में क्या लिखा है 1। बच्चों इसको रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो f ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे। और 0 से जब बच्चों किसी भी संख्या में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ याद रखेंगे कितना आता है 0, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, आपको पावर बताना है। तो बच्चों पावर लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर 100/f। एक फार्मूला बच्चों P का और भी होता है जो कि होता है 1/f। वो कब लगता है, जब f की वैल्यू बच्चों मीटर में दी जाए, सेंटीमीटर में है तो आप यही लगाएंगे। ठीक है, हालांकि आप यहाँ पे कोई सा भी लगा सकते हो क्योंकि f की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। तो f की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या रखेंगे इन्फिनिटी। बच्चों इन्फिनिटी से जब भी किसी नंबर में डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो हमेशा क्या आता है 0। यानी बच्चों इस लेंस का जो कंबाइंड लेंस की बच्चों जो पावर है वो कितनी है बच्चों, वो 0 है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आप उनको एक बार ज़रूर समझें, तो आपको ये सारी बातें ज़रूर समझ में आएंगी। और अपनी तरफ से बच्चों इस बार सवाल को एक बार ज़रूर लगाना, क्योंकि जब तक आप सेल्फ मेहनत नहीं करेंगे बच्चों आपको चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी। मिलते हैं एक अगले सवाल में।